पांचवें चरण का मतदान हो चुका है और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी के बीच लोकसभा चुनाव के पांचवें दौर में 6 राज्यों 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान कल पूरा हुआ। पांचवें दौर में 60% से ज्यादा मतदान हुआ, जो 2019 के मुकाबले थोड़ा ही कम है। 2019 में पांचवें चरण में 62% मतदान हुआ था। सबसे ज्यादा मतदान पश्चिम बंगाल में 76.1%, सबसे कम महाराष्ट्र में 54.3% मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में 57.8%, वहीं ओडिशा में 69.3%। बिहार की बात करें तो 54.9% मतदान हुआ। तो 543 लोकसभा सीटों में से अब तक 428 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है और बाकी के अब 2 दौर बचे हैं। 114 सीटों पर मतदान होना अभी बाकी है। और वहीं जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट पर मतदान का 4 दशक पुराना रिकॉर्ड यहां पर टूटा है। बारामूला में करीब 58% मतदान हुआ है, उससे ऊपर मतदान हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका था लोकसभा चुनाव जब यहां पर था। जब 1984 की अगर बात करें तो उसके बाद इस बार सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। 1984 में ये आंकड़ा 58.8% मतदान यहां पर बारामूला में हुआ था। तो काफी बड़ी संख्या में लोग निकले हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस कदर लाइन लगी हुई है वोट डालने के लिए। तो कल पांचवें चरण का जो मतदान हुआ है उसके विश्लेषण के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कल जो वोटिंग हुई है, बारामूला की हम तस्वीरें दिखा रहे थे, रिकॉर्ड मतदान यहां पर हुआ है, उसकी वजह क्या लग रही है? 2024 में इस बार 58 के आसपास 58% से ऊपर यहां मतदान हुआ है। क्लियरली हमने श्रीनगर में भी देखा था कि काफी अच्छा मतदान हुआ था। आर्टिकल 370 के लिफ्ट होने के बाद जो वहां पर जो इंटीग्रेशन हुआ है एक जम्मू एंड कश्मीर का पूरे भारत में, और एक असिमिलेशन हुआ है वोटर्स का, और कहीं ना कहीं उत्साह है भारत के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में भागीदारी के लिए, क्योंकि आर्टिकल 370 के बाद हमने देखा है कि वहां पर पीस लौटी है और टूरिज्म में भी काफी इजाफा हुआ है। तो लोग जो है वहां पर अब ज्यादा मात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने एमएलए को चुनने के लिए, सॉरी लोकल एमपी को चुनने के लिए, ताकि उनकी जो डिमांड्स है, उनकी जो बात है वो वहां पर रखी जा सके। और टेररिज्म एक्टिविटीज में भी हमने देखा है कि काफी वहां पर कमी आई है। तो एक उत्साह जरूर बढ़ता है जब इस तरह से मतदान के लिए घरों से बाहर लोग निकलते हैं और इस लंबी लंबी कतारें देखने को मिली है। यहाँ पर बारामूला की हमने बात की। अमिताभ जी, महाराष्ट्र की अगर बात करें तो इतनी सुस्त वोटिंग वहां क्यों दिखी? अब 48 की 48 सीटों पर वहां मतदान संपन्न हो गया है। सेलिब्रिटीज हो, अलग अलग क्षेत्र के, उन्होंने खूब अपील की, बावजूद उसके मतदान सुस्त रहा। देखिए, इस बार जो 13 में से 10 सीटें थी, उसमें से वो ज्यादातर तो बॉम्बे थाने रीजन में थी। वहां पर मतदान हिस्टोरिकली कम रहा है। 1991 के बाद सिर्फ 3 बार वहां पर 50% से ऊपर मतदान हुआ है। इस बार भी 50% के ऊपर हुआ है कुछ सीटों पर, कुछ सीटों पर थोड़ा कम हुआ है। तो क्योंकि एक अर्बन एपैथी है ही, जो अर्बन सेंटर्स में हमने देखा है कि जनरली रूरल एरियाज के कंपैरिजन में कम वोटिंग। हालांकि इस बार क्योंकि काफी कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है वहां पर, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई है, कौन असली उत्तराधिकारी है शिवसेना का और कौन असली उत्तराधिकारी है एनसीपी का, इसकी लड़ाई हो रही है। उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि दोनों खेमों से ज्यादा उत्साहित होकर के लोग शायद इन 13 सीटों पर और बाकी के 48 या टोटल 48 सीटों पर भी मतदान नहीं हुआ है। इसका जरूर एक ये नहीं मतलब है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रोसेस से भी लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, क्योंकि मैंडेट 2019 में किसी और को मिला था, सरकार किसी और ने बना ली, फिर 2 बड़े क्षेत्रीय दलों में टूट हुई। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को ये भी लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है। आप जाकर के किसी एक पार्टी को वोट करें और वो पार्टी अगले 6 महीनों में फिर से पाला बदल ले, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है एक वहां पर। तो जिसकी वजह से न्यूट्रल वोटर शायद उतनी बड़ी संख्या में नहीं निकले। जी, और यहाँ पर अगर हम ओवरऑल बात करें, 5 चरणों का मतदान हो चुका है। पिछले बार की तुलना करें तो बेशक कम रहा है, लेकिन 5वां चरण अपने आप में बाकी चरणों के मुकाबले थोड़ा बेहतर रहा है।
अब पांचवें चरण में 60-60.5% के करीब मतदान हुआ है, जो कि 2% के करीब ही कम है। और वैसे भी जब हम फेज 5, 6 और 7 में जा रहे हैं, तो ये लार्जली ईस्टर्न इंडिया, हिंदी हार्टलैंड और ईस्टर्न इंडिया में है, महाराष्ट्र को छोड़ दें अगर, तो यहाँ पर वैसे भी मतदान ज्यादा नहीं होता है। अगर हम बाकी देश के राज्यों से कंपेयर करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल को छोड़ करके, तो यहाँ पर एवरेज टर्नआउट ही 62% थी फेज 5 में 2019 में, जबकि बाकी फेजेस में हमने देखा था कि एवरेज टर्नआउट 70 के करीब थी 2019 में, जो इस बार गिर के 67% हो गई थी। तो क्योंकि अब बिहार, यूपी, झारखंड, इन क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, तो वहां पे मतदान हिस्टोरिकली नेशनल एवरेज से 4-5% कम ही रहता है। तो वही हमें ट्रेंड जो है वो देखने को मिला है। बंगाल में जरूर, क्योंकि हमेशा ही मतदान अच्छा होता है, इस बार भी अच्छा है, लेकिन हालांकि पिछली बार से कम है थोड़ा, लेकिन फिर भी बाकी राज्यों के कंपैरिजन में बंगाल में अच्छा मतदान देखने को मिला है। जी अमिताभ जी, अगर अभी तक के चरण दर चरण, क्योंकि हम बार बार इसका एनालिसिस करते हैं, अभी तक जो 428 सीटों पर मतदान हुआ है 2024 में, आप उनको किस तरह से उसका आकलन करेंगे? देखिए, मतदान कम हुआ है जरूर थोड़ा 2019 के कंपैरिजन में, लेकिन इसका कोई खास ट्रेंड नहीं है, जैसे हमने बार बार डिस्कस किया है इलेक्टोरल रिजल्ट के साथ। तो मतदान कम हुआ है तो इसका फायदा किसको है, भाजपा को है या विपक्ष को है, इसकी कोई सर्टेनिटी के साथ इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि जो हिस्टोरिकल ट्रेंड्स हैं वो इसमें क्लियर नहीं है। 10 बार जब मतदान बढ़ा है तो 6 बार सरकार रिपीट हुई है, और 6 बार जब मतदान घटा है तब भी 2 बार सरकार रिपीट हुई है। तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है मतदान और रिजल्ट्स के बीच में। इसकी वजह से बहुत ज्यादा कयास जो है वो इसके ऊपर नहीं लगाए जा सकते। हाँ, जरूर पार्टियां जो हैं और सपोर्टर्स जो हैं, उनको ये जरूर लगता है कि भाई विपक्ष का ही शायद मतदाता नहीं निकल के आ रहा है, और हर एक पार्टी अपने अपने हिसाब से इसका आकलन लगा रही है। बिल्कुल, अपनी अपनी पार्टी, हर एक पार्टी जो अपने अपने मुताबिक एनालिसिस करती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इसका पूरा आकलन करने के लिए। तो अब तक 5 चरण बीत चुके हैं, अब 2 शेष हैं। यहाँ पर शनिवार को मतदान होने जा रहा है, उसके बाद 1 जून को होगा, नतीजा 4 जून को सबके सामने होगा। तो हम हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।